हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम COEP। मेरी ब्रांच कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है। आज हम बात करेंगे जिन बच्चों की लो परसेंटाइल है उनके बारे में, अभी उनके पास क्या पोटेंशियल ऑप्शंस है, क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं आगे। मुझे पता है आपको कितना स्ट्रेस फील हो रहा होगा, कितना लो फील हो रहा होगा अगर आपकी MST CET में लो परसेंटाइल आई होगी या फिर आपकी एक्सपेक्टेड से कम परसेंटाइल आई होगी तो। बट ट्रस्ट मी, अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल ऑप्शंस हैं हमारे पास जो हम लो परसेंटाइल वाले लोग ऑप्ट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग बीइंग डिप्रेस्ड। अभी आपको स्ट्रेस हो रहा होगा, डिसअपॉइंटमेंट हो रही होगी, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न। अभी हमारा एक्शन टाइम है, अभी कैप राउंड्स चल रहे हैं, इसका मतलब हमें अभी एकदम प्रोएक्टिव होके एक्शंस करने हैं रादर देन इमोशनली फॉल आउट हो जाए। तो देयर आर मल्टीपल न्यू पाथ्स अभी हमारे लिए ओपन है जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दी ऑप्शन 1, अंडरस्टैंडिंग द परसेंटाइल वर्सेस अपॉर्चुनिटी। अगर हमारी हाई परसेंटाइल है, 99, 98, 97 परसेंटाइल है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हमारे लिए ओपन हैं। अगर हमें COEP की CS चाहिए थी, हमें COEP के मेटलर्जी मिल रही है, अगर हमारे 98 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड थे और हमारे 97 या 95 आए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हमें एडमिशन दे देगी। ऐसा सोच के ड्रॉप नहीं लेना है कि हमारे परसेंटाइल बिल्कुल अच्छी नहीं, हमें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अनलेस आप 100% श्योर है, आपको ड्रॉप नहीं लेना है। अनलेस आपकी कोई मेडिकल कंडीशन आ गई थी जिसकी वजह से आपने अंडर परफॉर्म किया, तो आपको अगर हाई परसेंटाइल है, मैं हाई परसेंटाइल कंसिडर करती हूँ 90 से 99.9 तक, क्योंकि 99.9 वाले बच्चे सोचते हैं उनकी 100 परसेंटाइल आनी चाहिए, तो इन बच्चों को मैं कंसिडर करती हूँ हाई परसेंटाइल वाली कैटेगरी में। आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सेस अभी भी है, मे बी आपको लोअर ब्रांचेस मिल रही हूँ, पर फिर भी आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है। तो इट इज़ नॉट एज इफ कि आपको अभी एकदम से स्ट्रेस ले लेना है, आपको कुछ समझ ही नहीं रहा कि मुझे COEP CS चाहिए थी, अब मैं मेटलर्जी में कैसे काम चलाऊंगा। तो ऑब्वियसली ऑलवेज थिंक कि आप जितना सोचते हैं उससे कम ही होता है, तो इसीलिए अपना टारगेट हाई रखना था। आपने इतना हाई टारगेट रखा, इसलिए आपको थोड़ी सी लोअर ब्रांचेस मिल रही है, अभी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मिड परसेंटाइल। मिड परसेंटाइल में कंसीडर करती हूँ 89 से 70 परसेंटाइल, ये मिड परसेंटाइल है MST CET के लिए, ठीक है। ये मिड है, इससे अगर आपकी कम परसेंटाइल है तो वो लो परसेंटाइल में कंसीडर होगी, 70 एंड बिलो। तो आपके लिए अभी गुड प्राइवेट कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटी है, और कुछ ऐसे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें मैनेजमेंट कोटा से आपको एडमिशन मिल सकता है, या फिर कोई डिसेंट कॉलेजेस में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है जनरल कैटेगरी या कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा के। पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मेक श्योर आप उसका एडवांटेज ले रहे हो, ठीक है। वरना अगर आप अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं लेते हैं तो वो सीट ओपन में चली जाती है, तो वो जनरल कैटेगरी के बच्चों की हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर 70 एंड बिलो परसेंटाइल है आपको, तो यू स्टिल हैव चांसेस, आपके पास अभी भी चांसेस है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी ब्रांच ले पाए, या फिर आप एटलीस्ट एडमिशन तो ले पाए, आपका ईयर वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपको मायूस होना नहीं है, कोई बात नहीं है अगर अभी आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई फॉर सम रीज़न, मे बी आपने पढ़ाई थोड़ी सी कम करी हो, या फिर आपके फैमिलियल कंडीशन की वजह से फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर हो गया हो, या फिर आपके हेल्थ इशू आ गए हो कि एग्जाम के वक्त आपकी तबीयत खराब हो गई, आप अंडर परफॉर्म किए। देयर आर स्टिल एक्सिस्टेंशियल ऑप्शंस, आपके पास अभी भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहले तो कैप राउंड्स के बारे में बात करते हैं। हर वो बच्चा जिसने MST CET में अपीयर किया है उसको कैप राउंड के लिए बैठना है, नो मैटर व्हाट। सभी को कैप राउंड में रजिस्टर करना है। आपकी अगर 70 परसेंटाइल है, 60 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, आपको लग रहा है आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, गलत। मैंने देखा है 23 परसेंटाइल वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है, इवन 2 परसेंटाइल वाले बच्चों को एडमिशन मिला है। तो ट्रस्ट मी, सीट्स खाली रह जाती हैं बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की। एडमिशन्स के लिए कॉलेज एस्पायर करते रहते हैं पर उन्हें बच्चे नहीं मिलते। बहुत सारे कॉलेजेस की, बहुत सारे ब्रांचेस की सीट्स खाली रह जाती है, तो आपको कैप राउंड में रजिस्टर करना है, नो डाउट इन इट। इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि आपको कैप के लिए रजिस्टर करना है या नहीं करना है। थोड़े से पैसे जाएंगे, 1000 2000, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक साल बर्बाद करने से अच्छा आपको कैप राउंड में रजिस्टर करना है। आई एम श्योर जितने बच्चे कैप राउंड में रजिस्टर करते हैं उससे 1.5 50% सीट्स खाली रह जाती है हर कॉलेज की, बहुत सारे कॉलेजेस की, मतलब प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। कैप 1 एंड कैप 2 में दीज राउंड आर टिपिकली सीन एज हाईएस्ट कट ऑफ। इन पर्टिकुलर राउंड्स में हाईएस्ट कट ऑफ जाती है
CS की 99.96 जाती है, COEP की, विजिटिया की 99.94 जाती है। ये बहुत हाई परसेंटाइल्स हैं, इन्हीं में बच्चों को, टॉप बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। फिर जब थोड़े कैप 3 और कैप 4 की बात करते हैं, इस साल कैप 4 इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसीलिए कैप 4 की भी बात कर रहे हैं। तो इन पर्टिकुलर राउंड्स में कट ऑफ रिलेटिवली कम रहता है, ठीक है। कभी कभी फ्लक्चुएशन देखते हैं कि कट ऑफ थर्ड राउंड में बढ़ गया, बट हमेशा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% से ज्यादा केसेस में कैप 3 और कैप 4 में रिलेटिवली कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। इनकी कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है। अब स्पॉट एंड ILS इंस्टीट्यूट लेवल सीट, इनके लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है इस चैनल पे, आपको चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ आपको स्पॉट राउंड के बारे में। तो स्पॉट राउंड और इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स विल बी और बून फॉर अस, हमारे लिए बून की तरह काम करेंगी। इन पर्टिकुलर राउंड्स में बहुत लो परसेंटाइल वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है अगर कॉलेज में सीट खाली हो तो, ये बस वहां पे प्रेजेंट रहने की बात है। Often called institute level seats or spot round, these are the list for minute opportunities. इनमें आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप उसमें पर्टिकुलर उस टाइम पे प्रेजेंट हो तो। ना एक्सपोजर टू प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, अभी हमारी लो परसेंटाइल आई है, हम ये सोच के बैठे होंगे कि वाई आर वी इवन योर, हमारी एक्सिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, बट ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम है पेपर पेन उठा के लिस्ट बनाने का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, यूनिवर्सिटीज़ लाइक MIT, WPU या DY पाटिल या सिम्बोसिस, ये अच्छे कॉलेजेस हैं। इन कॉलेज में बच्चे मास्टर्स करने के लिए आते हैं, इन कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, इनमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस ही, बट इनमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके कट ऑफ नहीं होती, इनके मैनेजमेंट सीट्स भी बहुत सारी होती है, या स्ट्रिक्ट कट ऑफ फॉलो नहीं किया जाता है। तो डिफरेंस क्या देखा जाएगा आपको कि अगर इफ यू हैव अ स्टेट डाइवर्स कट ऑफ आपके रहता है, यहाँ पे डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, बट यहाँ पर थोड़ी सी फीस हायर साइड में जाती है, आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा भरनी पड़ती है एज कम्पेयर टू योर गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। पर आपको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स के बारे में ढूंढते रहना है। अगर कोई सीनियर है आपका या कोई भैया दीदी है जो पहले इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या ग्रेजुएट हो गए हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से, तो आपको उनसे जाके बात करनी कि आपने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, आपको अभी यहाँ से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट टाइम फॉर यू टू क्राई एंड गेट ऑन योर बेड। अब आपको यहाँ से काम करना स्टार्ट करना है, आपको इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी है कि महाराष्ट्र में कौन से अच्छे कॉलेजेस है जिनमें मुझे एडमिशन मिल सकता है, ऐसे कौन से कॉलेजेस है जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें स्कॉलरशिप बहुत सारी अवेलेबल है, इन सब का रिसर्च करना है अभी हमें। देन एम्ब्रेस योर ब्रांच फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपको ब्रांच के लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको ब्रांचेस लाइक AI या फिर रोबोटिक्स मिल रही है, डेटा साइंस मिल रही है, तो आपको उन ब्रांचेस को ऑप्ट करना है। बहुत सारे कॉलेज में देखा गया है कि स्कोर CSE से रिलेटिवली कम कट ऑफ जाती है AI वाले ब्रांचेस का, क्योंकि अभी इनका कुछ सर्टेनिटी नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन ब्रांचेस की तरफ भाग रहे हैं, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा रिलेटिवली कम कर दिया जाता है, सीट्स रिलेटिवली ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग आर हाई डिमांड स्किल्स, एंड इनको आपको ऑप्ट करना है। अगर आपको ब्रांचेस लाइक दिस मिल रही हैं और कोर CS नहीं मिल रही है, तो गो फॉर ब्रांचेस लाइक दिस, इनका बहुत फायदा होगा आपको। ब्रांचेस लाइक ENTC में नेशन वाइड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। 3 लाख प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है कमिंग 5 या कमिंग 7 ईयर्स में इंडिया में। इलेक्ट्रिकल एंड ENTC की बात करें पर्टिकुलरली तो, एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक न्यूज़ आर्टिकल कह रहा है हिंदुस्तान टाइम्स का। इफ़ यू गेट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, देन आपको क्या करना है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है और आपको मैकेनिकल जैसी ब्रांच मिल रही है, तो आपको उसमें कोई रोबोटिक्स का क्लब ज्वाइन करना है, सो दैट आपको कोडिंग भी साथ में करनी पड़े, आप फोर्सफुली करनी पड़े, सिंस आप उस क्लब का पार्ट है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो आपको हाई स्किल्स और आफ्टर ऑटोमेशन आप रोबोटिक्स में पर्टिकुलरली अपना ये कर सकते हैं, अपना फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हैं। फिर डाइवर्स IT रोल्स, रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक ब्रांच, अ सॉलिड फाउंडेशन इन डिमांड स्किल्स आर ऑफ utmost importance. I do not know how much emphasis should I give on this word. A lot of times आपका कॉलेज ओवरशैडो कर दिया जाता है, आपकी ब्रांच ओवरशैडो कर दी जाती है। This is what really matters. This matters the most in today's world. Even जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन नहीं किया और उनके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं, उन्हें भी जॉब दी जा रही है, बट आई एम नॉट सेइंग आपको एडमिशन नहीं लेना, आपको एडमिशन तो लेना ही है। मिस्टेक्स टू अवॉइड इन योर न्यू पाथ, ब्लाइंड कॉलेज चॉइसेस, अभी आपको कोई भी ब्लाइंड चॉइसेस नहीं भरनी है, आपको हर चीज़ को एनालाइज करना है।
दोस्तों के पीछे नहीं भागना है, दोस्त जो करे उन्हें करने दो। आपको अपनी सिचुएशन एनालाइज करके अपने हिसाब से लिस्ट बनानी है कॉलेजेस की और उनको ऑप्ट करना है। वेस्टिंग अ ईयर, अनलेस यू आर 100% कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड दैट यू विल बी एबल टू गेट थ्रू, अनलेस आपके फैमिली में कोई डिजास्टर नहीं हुआ था एग्जाम के टाइम, या आपकी हेल्थ नहीं खराब हो गई, आपके बहुत क्लोज वंस की हेल्थ नहीं खराब हो गई, कुछ डिजास्टर्स नहीं हुआ जो आपके हाथ में नहीं था और उसने आपका रिजल्ट खराब किया है, तब आपको ड्रॉप नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि मैं अपना 100% दिया हूँ या दी हूँ तो भी मैं अपना टारगेट परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाई, तो यू हैव टू गो फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी अगर वो गलत गई है तो यू शुड सर्टनली गो फॉर ड्रॉप, जिसमें आपको लगता है आप अपना 100% दे पाएंगे और इस बार आप अपना अचीव कर पाएंगे टारगेट। बट अगर ऐसा नहीं हुआ था प्लीज़ डू नॉट गो फॉर ड्रॉप। और फॉलोइंग द क्राउड, योर फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये भैया ने ये ब्रांच ऑप्ट की थी, फिर इनको बहुत अच्छी प्लेसमेंट लग गई, उनका ऐसा हो सकता है, आपका ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है। तो अलॉट ऑफ टाइम्स बच्चे अपने दोस्तों को फॉलो करते हैं कि उसने साइंस ली मैं भी साइंस ले लिया, उसने MIT WP में लिया मैंने भी ले लिया, जबकि मुझे सिम्बायोसिस में एडमिशन मिल रहा था। तो यू डू नॉट हैव टू फॉलो योर फ्रेंड्स, दिस टाइम यू हैव टू एनालाइज कि आपके लिए क्या बेस्ट है। किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आपका दोस्त बहुत रिच है, वो एडमिशन ले रहा है और आप भी अपने पेरेंट्स को फोर्स कर रहे हैं कि नहीं मुझे भी वहाँ ही एडमिशन लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ यू आर ग्रोन अप इनफ, आपको स्मार्टली अपनी चॉइसेस बनानी है। नाउ योर एक्शन प्लान, अभी आपका क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? पहले तो पार्टिसिपेट इन ऑल कैप्स। हर एक बच्चा जिसने MHT CET एग्जाम में अपीयर किया है, दे हैव टू सिट फॉर कैप। आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपको कैप में बैठना ही पड़ेगा। बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, ट्रस्ट मी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आपकी परसेंटाइल 10 परसेंटाइल क्यों ना हो, 20 परसेंटाइल क्यों ना हो, ऑब्वियसली डिजायर्ड कॉलेज और डिजायर्ड ब्रांड में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सीट्स खाली रह जाती हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई बैकअप यूनिवर्सिटीज में स्पॉट राउंड या फिर ए कैप राउंड में बैठने से पहले आपको अपनी बैकअप यूनिवर्सिटी रेडी रखनी है। कोई प्राइवेट कॉलेज में आपके पास एडमिशन होना चाहिए, तभी आपको स्पॉट राउंड में बैठना है। ऑब्वियसली आपको एडमिशन अपने पास रखना है, तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। उसके बाद चूज ब्रांच फ्लेक्सिबली। अब अगर आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही, CS नहीं मिल रही, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिल रही, इलेक्ट्रिकल नहीं मिल रही, तो मेटलर्जी मैकेनिकल से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आपकी परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई है फॉर वट एवर रीजन, पर अब हम वो रीजन नहीं दे सकते ना, हमें ब्रांच के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब हम रिजिडली ब्रांच के लिए नहीं जा सकते। उसके बाद बिल्ड स्किल पैरेलल टू द कॉलेज। अब सब जन बैक टू स्क्वायर वन है, किसी की 99.9 परसेंटाइल हो या फिर किसी की 50 परसेंटाइल हो, 10 परसेंटाइल हो, 20 परसेंटाइल हो, सभी बैक टू स्क्वायर वन है और यहाँ से आपको स्किल्स डेवलप करना स्टार्ट करना है। यहाँ से जो पढ़ाई करेगा वो एक्सेल करेगा। Your percentile does not define your future, but your persistence will. Your percentile अब तक ठीक है, आपको कितनी परसेंटाइल आई, आपको उससे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, ये अब तक डिफाइन हुआ, बट इसके बाद से आपकी परसिस्टेंस मैटर करेगी कि आप कितनी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एडमिशन लेने के बाद अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप सब जन बैक टू स्क्वायर वन है। आपकी चाहे 99 परसेंटाइल हो या फिर 50 परसेंटाइल हो, सभी लोग बैक टू स्क्वायर वन है। और अब यहाँ से आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, लोगों से बेटर बनना है। ओनली एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट टू। नाउ थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर watching this video up until now.